और शाम का 6 बजे का समय आप यहाँ पर देख सकते हो। 16 जुलाई 2020 की शाम की मिल्किंग ये यहाँ पर दिखाते हुए, ये जो मुर्रा का पशुधन है 24 किलो से ऊपर इसने पिछले ब्यात में HLDB में सरकारी संस्था में दूध रिकॉर्ड करवाया है। तो इतना अच्छा पशुधन भी है हमारे पशुपालकों के पास, साधारण पशुपालकों के पास। तो ये मान लिया जाए कि जो बड़े आजकल अपने आप को ब्रीडर जो कहते हैं कि हमारे पास ही अच्छी नस्लें हैं, ऐसा कतई कतई नहीं है। वो भैंसें भी कहीं ना कहीं से सीधे किसानों से ही, साधारण किसानों से ही खरीदी गई हैं। आप किसी भी ऐसी भैंस का पशुधन का रिकॉर्ड उठा करके देख लें। हाँ, उस समय उसे ब्रीडर की सही संज्ञा दी जा सकती है उस इंसान को जब उसके पास उसी पशुधन की कम से कम 5, 7, 8 पीढ़ियां उसके पास हों। तब ये कह सकते हैं कि उसने ब्रीडिंग करवा करके, प्रजनन करवा करके और फिर अच्छी नस्लें तैयार की हैं। लेकिन सिर्फ किसी साधारण किसान मात्र से उसके पास से भैंस खरीद करके ले आए और आप अपने नाम से लगा करके और फिर ब्रीडर की उपाधि लेते हैं, तो ये कतई कतई गलत है। तो अगर इस तर्ज पर आप हरियाणा में पूरा नज़रें पसार करके देखोगे तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो ब्रीडर की परिभाषा में उत्तीर्ण बैठता है। ब्रीडिंग ये एक बहुत ही गहरा क्षेत्र है, इसमें पूरा जीवन लग जाता है, तब जा कर के आपको ब्रीडिंग की ABC समझ में आती है। इस चीज़ को ब्रीडिंग आप कह ही नहीं सकते कि आपने एक भैंस लाए, अच्छा दूध रिकॉर्ड करवाया और उसका कोई कटड़ा तैयार कर दिया और कह दिया कि ये अच्छी कटड़ियों को जन्म देगा। ये सत्यापित नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सांड उन जीन्स को अच्छे माँ बाप होने के बाद भी उन जीन्स को आगे अपनी कटड़ियों में ट्रांसफ़र कर ही पाए। आप इस चीज़ को मान करके चलें। इसीलिए जो टेस्टेड बुल्स जिसे कहते हैं, प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स, पीटी बुल या रिकॉर्डेड बुल, वो यही होते हैं कि उन बुलों में से भी देखा जाए कि किस तरह से कौन से ऐसे बुल हैं जो आगे अपनी संतति में अपने माँ बाप वाले गुण ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। ये ब्रीडिंग का काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी गहरा इसके ऊपर अध्ययन करने की आवश्यकता है। आने वाली वीडियोस में मैं इसके ऊपर आपको जानकारी गहनता से दूंगा। काफ़ी पुराने जो रिकॉर्ड हैं, काफ़ी पुराना जो इसके ऊपर साहित्य है, जो वो काफ़ी खंगाला है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अच्छे जो डॉक्टर्स थे वेटनरी के, उन्होंने जो पूरे जीवन का अपना अनुसंधान जो लिखा है, उनको समय लगा करके और उन जब कागजातों में से, उनके उन रिकॉर्डों में से, उनके उन स्टेटमेंट्स में से पढ़कर जब हमने सीखा है, तब वो चीज़ें हमारे दिमाग में समझ में आई हैं। आने वाली वीडियोस में आपको ब्रीडिंग के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मुर्रा का पशुधन है, ये है गांव गन्नौर, तहसील हो सकती है गन्नौर, तहसील गन्नौर में जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है, वहाँ पर ये देख सकते हैं युवा पशुपालक है और काफ़ी अच्छा इनका रुझान पशुधन के प्रति देखने को मिला। 24 किलो से अधिक इस मुर्रा पशुधन ने पिछले ब्यात में दूध दिया था। साधारण किसान के घर में ये भैंस है और देख सकते हैं उनकी भी हौसला अफजाई, उनका भी मनोबल बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। हो सकता है समय की उपलब्धता न हो पाने की वजह से हम हर किसी के पास न पहुंच पाए। खाली बाल्टी यहाँ पर दिखा दी, ये देख सकते हैं जो भी इसमें दूध था वो पहले नीचे डाल दिया है ताकि जो भी दिखाएं। 4 समय की इसकी लगातार जो मिल्किंग है वो आपको दिखाई जाएगी। आप देखें, खुद आंकलन करें, खुद समझें कि जो अच्छी भैंसें हैं वो वाकई में हमारे साधारण किसानों के पास हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ज्वार का और भैंस का कोई ही बीज अच्छा निकलता है। तो इस चीज़ को आप कतई न माने कि हर मुर्रा पशुधन 20-25 लीटर दूध देती है, ऐसा कतई नहीं है। उनमें भी जो श्रेष्ठ श्रेणी की हैं वो अच्छा दूध उत्पादन देती हैं। तो एक साधारण किसान के पास अगर मैं कहूँ 24 लीटर से ज़्यादा दूध उत्पादन क्षमता वाली भैंसें हैं, तो ऐसे किसानों को शाबाशी ज़रूर मिलनी चाहिए, वो बधाई के पात्र ज़रूर हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। ये देख सकते हैं मिल्किंग करने का जो इनका तरीका है, मुट्ठी से दूध निकाल रहे हैं। और अगर धार के ऊपर आप फोकस करें
तो देख सकते हैं बिल्कुल बराबर धार है और सीधी धार बाल्टी में जा रही है। किसी भी प्रकार का छर्रा या पपैया या मिल्किंग जो मिल्किंग करने का जो प्रैक्टिस है वो आप देखें, जानें, क्योंकि जितनी ज़्यादा इस तरह की वीडियोस आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा कि अच्छी जो दुधारू भैंसें होती हैं, अच्छी जो दुधारू गोधन होती हैं, उनमें क्या कुछ देखें, क्या कुछ परखें उनको खरीदते समय। ये देख सकते हैं, अगाड़ी इसे कहते हैं। अगले थनों का जितना भी दूध होता है उसको अगाड़ी कहा जाता है। पिछले थनों का जितना दूध होता है उसे पिछाड़ी कहा जाता है देसी भाषा में। तो अगले थनों का जो दूध है, अक्सर देखा गया है जो भैंसें 20-22 लीटर प्रतिदिन का दूध देती हैं तो उनका अगले अगले थनों का एक समय का दूध तकरीबन 2.5-3 लीटर से ऊपर ऊपर हमें देखने को मिलता है। अगले थनों का एक समय का, तो दोनों समय का देखा जाए अगर, तो तकरीबन 5 से लेकर के 6 लीटर दूध एक समय का दोनों समय का उनका मिलेगा। और बचा हुआ जो दूध है 20-22 लीटर में से 14-16 जो लीटर बच जाता है वो पिछले थनों का होता है। तो इतना फर्क होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैंस की हमेशा पिछाड़ी मतलब पिछले थनों में दूध ज़्यादा होता है और देसी गाय की अगाड़ी मतलब उसके अगले थनों में पिछले थनों की अपेक्षा ज़्यादा दूध होता है। तो ये देख सकते हैं अगले थनों की मिल्किंग, दोनों थन में से दूध एक साथ खत्म हो, इसको कहते हैं दोनों थन बराबर चल रहे हैं। मतलब दोनों थनों में बराबर ही दूध है, कम ज़्यादा कतई नहीं है। मान लो अगर एक थन में कम दूध होता और दूसरे में अगर अधिक होता तो दूसरे की मिल्किंग ये ज़्यादा देर तक करते बजाय कि पहले के। तो ये देख सकते हैं पिछले थनों का जो दूध निकालने की जो इनकी प्रक्रिया है, ये देख सकते हैं किसी भी तरह का झटका ना मारें, थनों के ऊपर लटके ना, अंगूठे का प्रयोग ना करें। आपकी मुट्ठी में वो ताकत होनी चाहिए, आपके हाथों में वो ताकत होनी चाहिए और वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो ताकत आपकी बनती चली जाती है। ये देख सकते हैं एक धुन में, एक लय में, एक मदमस्त होकर के ये दूध निकालने की, ये भी कुछ एक किसानों में मैंने देखा है कि मुझे दूध निकालने का शौक है। मान लो वो अगर किसी के घर भी जाते हैं तो कहते हैं लो आज मैं आपकी भैंस की दूध निकालूंगा, मैं उसकी मिल्किंग करूंगा, क्योंकि उनको शौक होता है। हाथों में क्योंकि ताकत पूरी होती है तो देखते हैं कि धार नरम है, टाइट है और वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो जैसे कि शहरी जीवन में गाड़ी चलाना, मर्सिडीज चलाना, ऑडी चलाना या फिर कहीं घूमने जाना, ये किसी का शौक होता है, तो उसी तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमें ऐसे किसान भी मिले हैं कि मिल्किंग करना उनका शौक होता है। कोई अगर उनको बुला करके घर से ले करके जाए कि आओ हमारी भैंस की मिल्किंग कर दो, आज हमारी माता जी नहीं हैं या घर पर कोई सदस्य नहीं है, तो उनको खुशी होती है कि ओह आज फलां भैंस की हम मिल्किंग करके आएंगे। तो ये देख सकते हैं युवा साथी हैं और काफ़ी अच्छे आराम से मिल्किंग करते हुए, ये देख सकते हैं 10-12 मिनट का समय लेते हैं मिल्किंग करते वक्त। पूरी काली पूंछ में इस मुर्रा पशुधन को आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में गन्नौर से ये पशुधन की वीडियो हमें प्राप्त हुई है। जो रिक्वेस्ट के दौरान उन्होंने बताया कि जो एसोसिएशंस हैं या और जो हैं अच्छे पशुपालक वो नहीं आ पा रहे या कुछ उनको समय की उपलब्धता नहीं है, तो भैंस अभी दूध तैयारी पर है, जो भी उसका पीक है वो अभी तैयार है। तो क्यों ना 4 जो कंसेक्यूटिव मिल्किंग है, लगातार जो मिल्किंग है, शाम के 6 बजे की, फिर सुबह के 6 बजे की, फिर शाम के 6 बजे की और फिर उससे अगले दिन सुबह 6 बजे की, ये 4 लगातार मिल्किंग आपको भेज दी जाएंगी ताकि आप इसको सोशल मीडिया के माध्यम से और पशुपालकों को जागरूक करने के लिए भी कर सकें। ये देख सकते हैं किसी भी प्रकार का भैंस का हिलने का, डुलने का, अपनी जगह बदलने का, पैर उठाने का, इस तरह का हमें जो अवगुण है, जो नेगेटिव पॉइंट है वो नहीं देखने को मिला। आराम से खड़ा होकर के इस जो मुर्रा पशुधन ने दूध जो निकलवाया है ये काफ़ी सराहनीय। ये देख सकते हैं
और जो नए पशुपालक हैं इस क्वालिटी को भी ज़रूर पहचानें, ज़रूर देखें कि दूध निकालने से पहले जो भराव थनों में देखने को मिलता है, दूध पूरी तरह से निकल जाने के बाद वो पूरी तरह निचुड़ जाए, जिस तरह से नींबू को निचोड़ देते हैं, लेवटी में किसी प्रकार का कोई फुलावट न रहे दूध निकालने के बाद। ये देख सकते हैं, ये कांटा काट लिया गया है, 0 वेट, और ये बाल्टी का कांटा ये काट दिया है, 0 वेट आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं मुर्रा पशुधन एक समय का जो बाल्टी भर करके जो दूध उत्पादन देती है, इसीलिए पूरे भारत में ही नहीं लेकिन विश्व में इस नस्ल को ख्याति मिली है। ये देख सकते हैं 9 kg 675 ग्राम दूध एक समय का, शाम के समय का इसने निकाला है। 9 kg 675 ग्राम दूध, 9 किलो 675 ग्राम दूध गन्नौर से ये जो मुर्रा का पशुधन है, जिसने पिछली बार 24 किलो से अधिक की मिल्किंग रिकॉर्ड करवाई है HLDB में, उसका अभी जो शाम का दूध है वो हमें देखने को मिला। तो इसके बाद अगली जो वीडियो है वो भी कुछ समय बाद अपलोड कर दी जाएगी। आप इसका पूरा इसको आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या कुछ फाइनली 3 समय की जो मिल्किंग होगी। इसे खाली करना कहते हैं, मतलब थनों में जितना भी दूध था उसे निचोड़ करके निकाल दिया गया है और अगली जो समय की जो मिल्किंग है सुबह के समय की। हालांकि मेरा जो पर्सनल तजुर्बा है वो यह कहता है कि मान लो अगर ये भैंस 24 लीटर दूध पर है तो एक समय का 12 लीटर के आसपास होना चाहिए था। खाली करते वक्त 9.675 ग्राम जो दूध निकाला है और बाद में अगर मान लो 12 करता है ये मुर्रा का पशुधन, 12 या 13 एक समय का दिखाती है, तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन